लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे हम लोग कि लोभ एक ऐसी चीज है, ग्रीड, इसका कोई अंत नहीं है। कितना भी मिल जाए, अगर लोभ है तो इट कंटिन्यूज। और की मांग कभी खत्म नहीं होती। बाकी सब चीजें, काम, क्रोध, भूख, प्यास, वो सब अपना अपना काम करके समाप्त हो जाती हैं। खाना खा लिया, भूख समाप्त हो गई। क्रोध हुआ, थोड़ी देर गुस्सा हुए, उल्टा सीधा बोला, उसके बाद शांत हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो बाकी सब चीजें शांत हो जाती हैं अपना अपना काम करके। पर लोभ एक ऐसी ऐसी चीज है जिसका अंत कभी नहीं होता। लोभ का मतलब असंतोष, जो है उससे और चाहिए। लोभ मीन्स असंतोष। इस असंतोष के कारण से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी अपनी पोजीशन से फॉल हो जाते हैं। तो ये दोष जो हैं, उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, विजय कैसे प्राप्त की जाए, उसके बारे में बात हो रही थी। तो उसमें कहा गया था कि संकल्प, यानी कि ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, दोनों ही संकल्प है। टू वांट समथिंग, और कोई चीज ना हो ऐसा चाहना, दोनों संकल्प हैं जिसमें कुछ पाने या न पाने की इच्छा है। तो ये संकल्प अगर छोड़ दिया जाए, मतलब मुझको ये चाहिए, ये भाव न रहे, जो भगवान ने दिया है वो पर्याप्त है, तो उससे कामना समाप्त हो जाएगी, डिजायर समाप्त हो जाएगी। और अगर कामनाएं ना हो, इच्छा ना हो, तो क्रोध समाप्त हो जाता है। क्योंकि क्रोध आता है जब कामना की पूर्ति में विघ्न पड़ता है, कोई ऑब्स्टेकल आती है, तो क्रोध पैदा होता है। छोटी छोटी चीजों में भी, मान लो खुद ही बैठ कर चाय बना रहे हो और वो कुछ हैंडल उसका टेढ़ा हो गया, हिल करके गिरने लगा। खुद ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी इरिटेशन हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो मतलब कोई भी इच्छा, ऐसी मामूली इच्छा भी, उसकी पूर्ति में अगर कमी, अवरोध आता है, तो क्रोध पैदा होता है। तो कामनाओं के त्याग से क्रोध पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। और अध्यात्म विद्या, यानी कि सब चीजें नश्वर हैं, आज न कल सब समाप्त हो ही जाना है, उससे शोक और मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतलब अगर ये पता ही कि सब जाना ही है, आज नहीं तो कल, तो कोई अगर अभी चला गया, अगर ये समझ पक्की है, तो जाने से शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा। और निद्रा पर भोजन, स्थान और संग आदि, यानी कि अप्रोप्रिएट भोजन, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, प्लेस भी ऐसा हो, और संगी साथी भी ऐसे हों जो अननेसेसरीली अवरोध पैदा ना हो, सात्विक हो, तो उनसे निद्रा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो सत्वगुण बढ़ाया जाए, वो कैसे बढ़ता है? सात्विक चीजों का सेवन करने से, मतलब भोजन के रूप में भी, जो हम पढ़ते लिखते हैं उसमें भी, जो विजुअल कंटेंट है उस पर भी, वो सात्विक नेचर का होगा, तो सात्विक गुण बढ़ेगा। भगवान की पूजा आराधना, भगवान का नाम लेना, वो भी सात्विक गुण बढ़ाएगा।
इस तरीके से अगर सात्विक गुण को बढ़ाएंगे तो रजोगुण यानी कि अर्ज फॉर एक्शन, तमोगुण मोह, क्रोध, आलस्य, तंद्रा, ये सब दूर हो जाएंगे। और फिर जो सत्वगुण बचा उस पर उपरति यानी कि इनएक्शन, किसी भी चीज को करने का कोई ख्याल नहीं, उपरत हो गए हर चीज से, निफराम हो गए, उस पर सत्वगुण को विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो ये इतने सारी चीजें दी हुई हैं, किस किस तरीके से किस दोष पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इनको अगर एक एक को अलग अलग डील करेंगे तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, और ये हो नहीं पाएगा आसानी से, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। ओनली वन थिंग टू बी डन, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति, उनके प्रति समर्पण का भाव अगर ये है, तो जितनी भी चीजें ऊपर बताई हैं, काम, क्रोध, लोभ, निद्रा, आलस्य, एटसेट्रा, भय, शोक, मोह, सब के सब चले जाएंगे अगर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव हमारे अंदर हो। हृदय में ज्ञान दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव, यहां पर सिर्फ इंटेलेक्चुअल इनपुट्स की बात नहीं हो रही है। गुरु कुछ उपदेश दे रहे हैं, वो बात नहीं हो रही है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव, यानी कि जो हमारा स्वरूप है, जिस चेतन तत्व के कारण से हम लोगों को अपने अलग जीव होने का आभास होता है, वो चेतन तत्व, वो ज्ञान शक्ति, वो जो दीपक, दैट विटनेस, वो गुरु उसको प्रकट कर देते हैं, हमारे अंदर उजागर कर देते हैं। तो हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले, ज्ञान का मतलब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनुभव उस चेतन तत्व का जिसके कारण से हमको अपने होने का आभास होता है, उस ज्ञान दीपक की बात हो। उसका समस्त शास्त्र श्रवण, अच्छा, जो दुर्बुद्धि पुरुष, जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, गुरु को जो मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। हाथी नहा करके निकलता है और फिर मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर, तो नहाने का फायदा क्या हुआ? तो कितना भी शास्त्रों का पठन श्रवण करो, अगर गुरुदेव को मनुष्य समझते हो तो ये सब का सब व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा ये ज्ञान जो आपने अर्जित किया है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर कि गुरु के रूप में जो प्रकृति और पुरुष के अधिष्ठान हैं, जो सोर्स हैं उसके, वो भगवान स्वयं गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। हमको लगता है कि जैसे आंख, कान, नाक, हाथ, पैर हमारे हैं, ऐसे ही उनके भी हैं।
जैसे खांसी जुकाम बुखार हमको होता है, ऐसे खांसी जुकाम बुखार उनको भी होता है। नित्य कर्म जैसे हम करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। तो फर्क क्या हुआ? जैसे हम ऐसे ही गुरु। ऐसा सोच करके अपेरेंटली उनको मनुष्य रूप में देखते हैं। जो ऐसा समझते हैं ये भ्रम है, और उसका सब ज्ञान ध्यान शास्त्र पठन सब यूजलेस है। जिसको गुरु भगवत स्वरूप नहीं दिखते, उसके आध्यात्मिक उन्नति का, प्रोग्रेस का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। अच्छा, आगे बोलते हैं। ये युधिष्ठिर जी को समझाया जा रहा है नारद जी के द्वारा। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम क्रोध लोभ मोद मोह मद और मत्सर, ये छह मन की बेसिक टेंडेंसीज हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा पांच इंद्रिय और मन ये वश में हो जाए। मतलब छह दुश्मन हैं। तो छह कौन से हैं? एक काम क्रोध मद लोभ मत्सर एक्सेट्रा, या पांच इंद्रियां और मन। क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का भी रूट कॉज क्या है? रूट कॉज तो इंद्रियां हैं, मन है। मन में ही तो ये सब उठता है। तो या तो काम क्रोध मद लोभ मत्सर के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, विजय प्राप्त कर ली जाए, या पांचों इंद्रियां, मतलब देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, स्वाद की इच्छा, सेक्स की इच्छा, ये जो पांचों इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां, इन पर और मन पर, इन ये वश में हो जाए, ये कंट्रोल में हो जाए। इंद्रिय और मन वश में हो जाए का मतलब ऐसा नहीं है कि मन में इस तरीके के भाव पैदा नहीं होंगे। वश में होने का मतलब ये है कि वो विचार, फीलिंग्स, डिजायर्स, वो तो मन में तरंगे उठती रहेंगी, बट यू डू नॉट फील फोर्स्ड टू एक्ट ऑन देम। अगर उनके ऊपर एक्शन लेने से रोकने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है कि इंद्रियों और मन पर वश में आ गए, वो विजय प्राप्त कर ली। तो इस ये थोड़ा समझने की बात है, मतलब कि विचार, फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स की अब्सेंस मन का वश में होना नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। विचार, फीलिंग्स, डिजायर्स मन में उठती ही रहेंगी, बट इफ यू डू नॉट फील कंपेल्ड टू फुलफिल देम और एक्ट ऑन देम, उसका मतलब है कि मन वश में है। जहां वश में नहीं होता, जितने क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि मन में जो उठा, उसको करने की जो इच्छा हुई, उस पर कंट्रोल नहीं है, मन वश में नहीं है, तो क्रिमिनल एक्ट्स हो जाते हैं। वश में हो तो विचार रहेंगे, एक्ट नहीं करेगा आदमी, तो मन और इंद्रियां वश में हुई मानी जाएगी। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम और ही श्रम समझना चाहिए। मतलब काम क्रोध लोभ मद मत्सर पर विजय, या पांचों इंद्रियां और मन को वश में कर लिया, इतना भी अगर कर लिया, इतना कर लेना पर्याप्त नहीं है।
अगर इन चीजों के द्वारा, उन नियमों के द्वारा जिनसे कंट्रोल किया है, अगर उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, मन ईश्वराभिमुख नहीं होता, मन ईश्वर की तरफ अगर नहीं जाता, तो उन नियमों के फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है जो शास्त्रों में दिए हुए हैं। तो दो चीज कही हैं कि शास्त्र में जितने नियम हैं वो एक तो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है, वो उनका इंटेंशन है। लेकिन अगर ये काम कर भी लो, लेकिन भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हुए, भगवान की तरफ मन नहीं मुड़ा, तो इससे भी कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। ये सिर्फ अननेसेसरी लेबर है, श्रम ही श्रम है, फल कुछ नहीं मिलेगा अगर मन ईश्वराभिमुख नहीं हुआ। तो जैसे योगी जो होते हैं बहुत से, वो प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के द्वारा बहुत मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपने एफर्ट से भगवान का वो उस अनुभव करना चाह रहे हैं अपने स्वरूप का। भगवान भगवान का चिंतन नहीं है, तो उससे ईगो खत्म नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता, वहीं के वहीं रहते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, फॉल होने के, माया के ट्रैप में आने के चांस योगी के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें श्रम बहुत है, लेकिन क्योंकि भगवान इज नॉट सेंट्रल टू दैट, सेंट्रल टू दैट, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर योग में भी भगवान का चिंतन हो तब यूजफुल होगा। जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम जो भी एक्वायर करें, खेती है व्यापार है, उनसे जो भी कुछ हम अर्जित करते हैं, उससे भगवान की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, मुक्ति तो नहीं हो सकती। ऐसे ही जो दुष्ट पुरुष हैं, वो कर्म कांड के कितने ही अनुष्ठान करें, कितना ही यज्ञ हवन करें, पूजा प्रार्थना करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो कल्याणकारी प्रूव नहीं होंगे, उनका फल उल्टा ही होगा। जो पुरुष मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत है, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। मन पर अगर कंट्रोल करना है, वो बहुत डिफिकल्ट है। समाज में जहां चारों तरफ प्रलोभन है, उनमें रह करके प्राप्त करना, तो उसको आसक्ति और परिग्रह का त्याग करना चाहिए। आसक्ति और परिग्रह परिग्रह का त्याग, परिग्रह मीन्स चीजों को एक्यूमुलेट करना, या चीजों को या व्यक्तियों को अपना समझना, वो आसक्ति है। तो इनको त्याग करके संन्यास ग्रहण करें, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करें। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करें। ये सन्यासी के लिए बता रहे हैं। जब तक ये मतलब गृहस्थ आश्रम की बात नहीं हो रही है अब, वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर खत्म हो गई,
अब ये सन्यासी की बात हो रही है। तो पवित्र और समान भूमि पर आसन बिछा करके स्थिर भाव से बैठे, सुख कर सुख पूर्वक, यानी कि कंफर्टेबल पोस्चर में, और बैठकर ओंकार का जप करें। जब तक मन संकल्प विकल्पों को न छोड़ दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण और अपान की गति को रोकें। यानी कि नाक की अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके कुंभक, और ये पूरक, कुंभक और रेचक, वो आप लोग जानते ही हैं। पूरक मतलब ब्रीदिंग इन, कुंभक अंदर जाकर के हवा को रोक लिया कुछ समय, रेचक यानी कि ब्रीदिंग आउट। तो इसके द्वारा, इस प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान की गति को रोके, मतलब कंट्रोल में आ जाए प्राण। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। नॉर्मली हम लोग जब एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजों में इंडल्ज करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो काम का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इंगेज्ड इन समथिंग, मन उसमें लगा हुआ है। जब ध्यान करने बैठते हैं, बाहर की चीजों से हट गया मन, अब वो फ्री है, तब काम इच्छा बहुत जोर से उठती है। जहां अवसर प्राप्त है, खाली समय प्राप्त है, एक्सटर्नल चीजों में मन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो काम में सेक्स की डिजायर बहुत जोर से उसके अंदर उठ जाती है। तो काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। यानी कि फिर जो अपना प्राणायाम कर रहा है, श्वास देख रहा है, उसी पर ध्यान ठीक से लगाए, जिससे चित्त वहां फोकस हो जाए। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। तो ये जब ध्यान करने बैठेंगे, थोड़ी देर होगा मन इधर उधर भटकेगा, 10 मिनट 15 मिनट हो जाएंगे, तो फिर उसका भटकना धीरे धीरे कम होकर के रुक जाएगा। और फिर जो भी साधना पद्धति हम उस समय एडॉप्ट जिसको किए हुए हैं, उस पर मन थोड़ी देर बाद ठीक से लग जाएगा। लेकिन इनिशियली जब बैठेंगे, तब मन इधर उधर चक्कर काटेगा, 10 15 मिनट बाद शांत होगा। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श से मग्न हो जाता है। ये बात पहले बहुत बार कर चुके हैं कि जब चित्त का चित्त शांत होता है, जब लहरें उसमें उठनी बंद हो जाती हैं कामनाओं की, वासनाओं की, तो जैसे तालाब में जब लहरें नहीं उठती, हवा जब नहीं चलती, लहरें नहीं उठती, तो आसपास के पेड़ पौधे बहुत क्लियरली एज रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ते हैं शांत सरोवर में। ऐसे ही जब चित्त शांत हो जाता है, तो उसमें अपने स्व का, स्वभाव का अनुभव हो जाता है, और उस अनुभव से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है।
और वो जो अनुभव है, अपने स्वरूप का जो अनुभव है, उससे जो आनंद उठता है, उसमें चित्त मग्न हो जाता है, उससे सराबोर हो जाता है, और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जब ब्रह्मानंद का अनुभव हो गया, फिर मन बाहर की चीजों में नहीं होगा, फिर मन नहीं उठेगा। क्योंकि जब हीरे मिल गए तो पत्थर में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। जब अपने स्वभाव का आनंद मिल जाएगा, तब एक्सटर्नल जो पेटी प्लेजर्स हैं, दे विल पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। उनका कोई औचित्य, कोई पावर अपने ऊपर नहीं रह जाएगी। अभी सन्यासी की बातें हो रही है सब ये। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज, अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। सन्यास लिया और फिर वापस संसार में लौट आए, तो वो अपने उगले हुए भोजन को खाने वाला कुत्ता है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि तुमने पिछले जन्म में सन्यास लिया था और फिर वापस फिर लड़की को देख करके गुरु को छोड़ के भाग गए। तो आई फॉल इन टू दिस कैटेगरी इन माई अर्लियर बर्थ, जो यहाँ लिखा है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि और राख समझ लिया था, जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, यानी कि शरीर एक जड़ चीज है, वो आत्मा नहीं है, मृत्युग्रस्त, देर सवेर मर ही जाना है, और विष्ठा, कृमि या राख, कुत्ते खा जाएंगे तो विष्ठा में परिणत हो जाएगा ये शरीर। जमीन में छोड़ दिया ऐसे ही तो कीड़े बन जाएंगे उसके, जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगी। तो जिसने इसको विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था, जिस सन्यासी ने, वही मूड उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। when they fall from that high pedestal, तो फिर उसको प्रशंसा शरीर की करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थी आश्रमों का ढोंग करते हैं। तो कर्म त्यागी गृहस्थ, गृहस्थी है तो अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। वो अगर नहीं किया तो कलंक है आप गृहस्थ आश्रम के ऊपर, अगर अपने दायित्वों का पालन नहीं करते। जैसे पहले भी एक दो बार मैंने जिक्र किया है इस बात का। कोई राजा पहाड़ की चोटी बैठ कर ध्यान करने लगा, अगस्त्य ऋषि वहां पहुंचे, उन्होंने उसको शाप दे दिया। तो लगता है कि इतना अच्छा काम तो कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो इसको शाप क्यों मिल गया? तो उसका रीजन ये है कि वो कर्म त्यागी हो गया। राजा के रूप में उसके जो उत्तरदायित्व था उसको छोड़ करके बैठ गया है, इसलिए वो गृहस्थाश्रम के ऊपर कलंक है। व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन न करे, उस व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ दे, वो कलंक है ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर। गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थी जो है, उसको जंगल में रहना है, वो अगर गांव में रहने लगे तो वानप्रस्थी के ऊपर कलंक है। और जो इंद्रिय लोलुप सन्यासी, जो सन्यासी पेटी प्लेजर्स में अभी भी इंडल्ज करने की डिजायर जिसके अंदर है, ये सन्यासी के नाम पर कलंक है।
ये अननेसेसरीली अपने को गृहस्थ, ब्रह्मचारी, तपस्वी या सन्यासी कह रहे हैं, पर ऐसा इनमें कुछ है तो है नहीं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। मतलब इनसे भी कोई नाराजगी करके झंझट नहीं करना इन लोगों के साथ। ये समझ करके कि ये भगवान की माया से मोहित हो गए हैं बेचारे, अपने आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं इसमें भी इनकी कोई गलती नहीं है, भगवान की माया से मोहित हो गए बेचारे। भगवान की माया अपरंपार। तो ऐसा देख करके कि बेचारे फंस गए हैं भगवान की माया में, तो जस्ट इग्नोर देम, उनको उपेक्षा कर देनी चाहिए, है ना। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसकी वासनाएं चली गई, जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप मान लिया, जान लिया है, मान लिया, जान लिया है, तो फिर किस विषय की इच्छा होगी उसको, और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए। भोक्ता कौन है? अभी हम जो अपने को एक सेपरेट आइडेंटिटी समझते हैं, हम इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं, ऐसा हमें लगता है जब हम अपने आप को एक इंडिविजुअल एंटिटी, एक जीव के रूप में जब हम अपने आप को समझते हैं। लेकिन जब हमने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लिया, तब भोगने वाला कर्ता तो बचा ही नहीं, जीव तो बचा ही नहीं, अब तो परमात्मा ही रह गया, परमात्मा स्वरूप ही हो गया। तो फिर भोगेगा कौन? तो किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर के शरीर का पोषण करेगा? तो ही विल बिकम इनडिफरेंट टू दिस बॉडी। प्रारब्ध के हिसाब से जैसे रहेगी रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी, वो अपनी आत्मा के आनंद में मग्न है। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। तो शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। तो इस शरीर को इधर उधर खींचते हैं इंद्रियां, घोड़े खींच के ले जाते हैं ना। तो इंद्रियां जो हैं वो इस शरीर को एक्टिवेट करती हैं, एक्शन ओरिएंटेड करती हैं। वो जो घोड़े हैं जो इधर उधर खींच रहे हैं इस रथ को, यानी कि जीव को, उन घोड़ों को कंट्रोल करता है इंद्रियों का स्वामी मन, वो लगाम है। मन से इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। और ये घोड़े दौड़ते किधर हैं? रास्ते पर। रास्ता क्या हुआ? शब्द आदि विषय, रूप, गंध, शब्द, ये जो 5 तन्मात्रा जिनको कहते हैं, वो 5 रास्ते हैं जिन पर घोड़े घोड़े दौड़ते हैं। बुद्धि सारथी है, यानी कि मन को कंट्रोल कौन करेगा? मन से घोड़े कंट्रोल होते हैं, लगाम से
घोड़े कंट्रोल होते हैं। लेकिन लगाम को कौन कंट्रोल करता है? सारथी, वो बुद्धि है। और चित्ती भगवान द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी हैं। धर्म और अधर्म उसके दो पहिए हैं जिस पर रथ चलता है। और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है, जो बैठ करके उस रथ में जा रहा है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। तो जो रथी रथ में बैठ करके जा रहा है, उसके हाथ में जो धनुष है वो ओंकार है। शुद्ध जीवात्मा बाण है। तो ओम के आधार पर, धनुष के आधार पर, जब शुद्ध जीव यानी कि बाण को चलाया जाता है, तो वो लक्ष्य का भेदन करता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो बाण। बाण क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा इज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ धनुष। शरीर वो धनुष है, उससे लॉन्च करते हैं जीवात्मा को, और लक्ष्य है परमात्मा। तो ये जीव परमात्मा से एक हो जाता है, उसी में जाकर के मिल जाता है। इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के दोषों में गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। ये जो राग, द्वेष, लोभ, शोभ और भय कह रहे हैं, ये सब की सब शत्रु हैं, क्योंकि ये मन में लहरें उठा देते हैं। उसके कारण से अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें रजोगुण और तमोगुण से एक्टिवेट होती हैं। ये सब राग, द्वेष, लोभ, शोभ, मोह रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होती हैं। और कहीं कहीं कोई कोई सत्व गुण ही होती है। उसमें सत्व मन के अंदर सात्विक प्रवृत्तियां बहुत कम होती हैं, कोई एक आध होती है। रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियां ही ज्यादा होती हैं। तो यह मनुष्य शरीर रूप रथ, यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए, और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। सन्यासी के लिए कह रहे हैं कि ये जो शरीर रूपी रथ है, जब तक ये अपने वश में है, जब तक इंद्रिय और मन आदि साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, यानी कि बॉडी और माइंड स्वस्थ है, जब अच्छी कंडीशन में जब तक शरीर और मन है, उसी हालत में, मतलब डोंट वेट फॉर
द ओल्ड एज टू कम, जब मन बुद्धि सभी धीरे धीरे कमजोर होकर के विकृत हो जाते हैं, तब तक के लिए वेट मत करो। जब तक मन और शरीर, इंद्रियां अच्छी हैं, सशक्त हैं, उसी समय गुरुदेव के चरण कमलों में सेवा पूजा से धान सान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार, गुरुदेव के सेवा के द्वारा ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त होगी, जिससे उस तलवार से ये जितने शत्रु हैं जो पहले बताए गए, छल हिंसा काम क्रोध भय लोभ मत्सर एटसेट्रा, उन सब शत्रुओं का नाश उस तीखी तलवार जो गुरु की सेवा से प्राप्त हुई है, उसके द्वारा शत्रुओं का नाश कर देना चाहिए, और फिर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाए, यानी कि अपने स्वरूप में डूब जाए, अपने आत्मा अनुभव में स्थित हो जाए। और जब उस स्थिति में आ जाए, तब शरीर का भी त्याग कर दे। सन्यासी लोग जो हैं, इच्छा मृत्यु उनके वश में होती है, जब चाहे शरीर छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। अपने अनुभव में, अपने शांत स्वरूप के अनुभव में डूब करके शरीर का परित्याग कर दे। अगर नहीं करेगा, कंटिन्यूड रहेगा इसमें, तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर, हल्का सा भी अगर अटेंशन डाइवर्ट हुआ, तनिक भी कंट्रोल मन के ऊपर से हटा, तो ये जो मन से कंट्रोल जैसी हटा, यानी कि सारथी के हाथ से लगाम छूटी, तो इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े जो हैं उसको उल्टे रास्ते पे ले जा करके ऐसी जगह ले जाएंगे जहां विषय रूप लुटेरे उसको लूट ले जाएंगे। यानी कि वो फिर से इंद्रिय सुख जिनसे मिलता है, उन विषयों में फिर से चला जाएगा। कितने गुरु को सब लोग, हम लोग सुनते हैं, जो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, थोड़ा सा भी प्रमाद होने पर, थोड़ा सा भी अटेंशन हटा, तो वो जो इंद्रिय रूप घोड़े हैं वो विषय रूप लुटेरों के हाथ में डाल देते हैं, और फिर व्यक्ति अपने उस अनुभव से, जो आत्म साक्षात्कार था, उससे दूर हो जाता है। यानी कि उसका सर्वस्व लूट जाता है, लुटेरे लूट ले जाते हैं। वे डाकू, एक जो लिखा है, और इंद्रिय रूप घोड़े उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी, मतलब जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सारथी है, घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए सारथी है। पर वो सारथी घोड़ों के साथ ही रहता है ना, उनको खिलाता पिलाता है, उनसे पुचकारता है, उनको मेंटेन करता है, तो उसकी मित्रता है इनके साथ। तो थोड़ा सा भी इनअटेंटिव हुए तो उसकी तो दोस्ती है घोड़ों से, तो फिर वो घोड़ों को फ्री छोड़ देगा,
और वो फिर ले जाकर लुटवा देंगे मनुष्यों के बाद। वे डाकू सारथी और घोड़े इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। इस वर्डली प्रपंच में फिर से फंसा देंगे इस सन्यासी को, अगर वो आत्मा अनुभव के बाद भी शरीर में कंटिन्यू किया तो किसी ना किसी माध्यम से थोड़ा सा भी इनएटेंटिव होने पर फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा। है जी, बड़ा खतरनाक चीज है। अच्छा जी, वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं, आगे अब फर्दर बढ़ा रहे हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषय की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, निवृत्ति परक। तो वेदों में दो प्रकार के कर्म हैं। एक है प्रवृत्ति परक, यानी कि जो वृत्तियों को, टेंडेंसीज को विषयों की ओर ले जाते हैं। मतलब जो मन के अंदर कामनाएं उठती हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वैदिक कर्म किए जाते हैं, जो वैदिक अनुष्ठान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वो भी वेदों में है, वो भी वैदिक कर्म है। पर ये प्रवृत्ति परक हैं, ये एक्शन की तरफ ले जाते हैं, कर्म की तरफ ले जाते हैं, विषयों की ओर ले जाते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ ले जाते हैं। ये एक तरीके के कर्म हैं वेदों में। और दूसरा है निवृत्ति परक, जो कर्म से फ्री हो जाना, कर्म वासना से फ्री हो जाना, और उससे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेना। तो दूसरे वैदिक कर्म कौन से हैं? जो वृत्तियों को उनके विषय की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। तो टेंडेंसीज को शांत करके आत्म साक्षात्कार के लिए जो कर्म बनाते हैं, वो निवृत्ति परक कर्म है, वो भी वेदों में है। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। जब ऐसे यज्ञ हवन अनुष्ठान किए जाएंगे जो सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में हेल्पफुल हो, तो उन कर्मों का फल मिलेगा। वो डिजायर समाप्त नहीं होगी, कर्म वासनाएं समाप्त नहीं होंगी, कर्म बंधन बने रहेंगे, और कर्म बंधन के कारण से उनको फुलफिलमेंट के लिए, डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए जन्म मृत्यु कंटिन्यूड रहेगी। तो प्रवृत्ति परक कर्म जो वेदों में है, उनसे जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, वो अल्टीमेट कल्याण की तरफ लेकर के नहीं जाते। और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो निवृत्ति परक है, जो सेंस ऑब्जेक्ट से मन को हटाता है, उससे दूर ले जाता है, उससे या तो भक्ति की प्राप्ति होगी या ज्ञान। तो भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, ये दोनों निवृत्ति परक है, कर्म वासना से दूर ले जाने वाले हैं। तो इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सैन यागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु याग, सोमयाग,
वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म ईष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना, यानी कि दूसरों की हेल्प के लिए परमार्थ रूपी कार्य, प्याऊ आदि लगाना, इनको पूर्त कर्म कहते हैं। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं। तो हिंसा में कर्म, जहां पशु की बलि देकर के कुछ किसी देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, पशु याग, सोम याग, बलिहरण, ये जो द्रव्यमय कर्म है, इनको ईष्ट कहते हैं। और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना होता है, प्याऊ प्याऊ आदि लगाना होता है जनरल वेलफेयर के लिए, उनको पूर्त कर्म कहते हैं। पर ये ईष्ट और पूर्त दोनों ही कर्म प्रवृत्ति परक कर्म हैं। ये जन्म मृत्यु के चक्कर में डालेंगे। और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्लियर है, क्या चाहिए आपको। ये सकाम कर्म है, इनसे इस लोक में या परलोक में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए ये सकाम कर्म है। और जो सकाम कर्म होगा वो अशांति का कारण बनेगा, क्योंकि वो या तो पूर्ण होगा नहीं, और अगर होगा तो ट्रांजिटरी नेचर का है। एक पूरा हुआ फिर दूसरे की इच्छा हो जाएगी, फिर दूसरा पूरा हुआ फिर तीसरे की इच्छा हो जाएगी। दिस प्रोसेस विल नेवर कम टू एन एंड, इसलिए अशांति बनी रहेगी। प्रवृत्ति प्रायण पुरुष मरने पर चरु, पुरोडास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों से सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणित होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। तो ये कहा है कि ये जो यज्ञ से सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके इनके द्वारा देवताओं के पास जाएगा, देवताओं से चंद्रलोक में जाएगा, वहां से भोग समाप्त होने पर फिर पहले औषधि, लता, अन्न और वीर्य, इनके थ्रू वीर्य के रूप में परिणित होकर पितृयान से मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करके देवताओं के पास जाएगा, फिर वापस औषधियों और अन्न के थ्रू वो जीव उतर करके और फिर से जन्म ले लेगा किसी गर्भ में जाकर के। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने संस्कार किए जाते हैं, वैदिक संस्कार जितने भी होते हैं, जनेऊ संस्कार हो रहा है, विवाह संस्कार हो रहा है, छठी पूजा जो हो रही है, ये जितने भी संस्कार होते हैं उनको द्विज कहते हैं। जिनके ये संस्कार होते हैं उनको द्विज कहते हैं। इनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इष्ट, पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है।
मतलब सब इनर बीइंग में सब इस तरीके के डिजायर्स को अपने अंदर ही भस्म कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओम में, और ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, और नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में, तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। तो ये वो रिवर्स प्रोसेस जैसे पहले बात हुई थी ऐसे करता है। और ये कैसे होता है ये मुझको नहीं मालूम। अच्छा। वह निवृत्ति निश्चय ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है। जो प्रवृत्ति वाला जीव था वो तो चंद्रमा के पास गया, भोग भोगे और वापस आ गया। जो निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी है वो चंद्रमा के पास नहीं जाता। वो अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाता है और वहां से सीधा ब्रह्मलोक चला जाता है, वापस यहां नहीं आता। और वहां के भोग समाप्त होने पर स्थूलोपाधि स्थूल उपाधि रूप विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। तेज में यानी कि ज्योति रूप हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारण उपाधि प्राज्ञ के रूप में स्थित होता है। यानी कि जो आत्मा की ज्ञान शक्ति है प्राज्ञ जिसको कहते हैं उसमें स्थित हो जाता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारण उपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। यानी कि एक विटनेस के रूप में, एक ऑल प्रिवेडिंग कॉन्शियसनेस के रूप में, उस रूप में ज्ञानी पहुंच जाता है अग्नि, सूर्य आदि देवताओं के थ्रू ब्रह्मलोक में जाकर। तो ये तो जैसे होता होगा ये हमको क्या मालूम। लेकिन ये दो रास्ते हैं मतलब इसे, यही मोक्ष पद है। इस प्रकार दृश्यों का तुरीय रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर जब सिर्फ फिटनेस रह जाता है, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शुद्ध आत्मा के रूप में रह जाता है, ऑल प्रिवेडिंग कॉन्शियसनेस के रूप में रह जाता है, यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मा का उपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है ना। ये पितृयान और देवयान, पितृयान प्रवृत्ति मार्ग वाला और देवयान निवृत्ति मार्ग वाला जो साधक है, दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्र दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। जो इसको अनुभव कर लेता है, जान लेता है दोनों मार्गों को, वो अगर शरीर में कंटिन्यू भी करे तो माया से मोहित नहीं होता, अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है। पैदा होने वाले शरीरों के कारण भी, कारण रूप से उनका अंत हो जाने पर भी उनके अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय,
अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्व वेत्ता ही है। मतलब जो ये शरीर, शरीरों के पहले भी कारण रूप से और अंत हो जाने पर भी जो विद्यमान रहता है, वो जो कॉन्सियसनेस है, विच इज देयर इवन बिफोर बर्थ और आफ्टर डेथ भी जो रहती है, जो जानना और जानने का विषय दोनों, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, मतलब वट एवर वी कैन परसीव, उस परसीवेबल चीज के रूप में भी वो तत्ववेत्ता स्वयं ही है। यानी कि ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस ही शरीर के रूप में, ऊंची नीची योनियों के रूप में, जानने और जानने के विषय के रूप में, वाणी और वाणी के विषय के रूप में, अंधकार और प्रकाश के रूप में वो स्वयं ही है। ये सब उसी के अपने ही मैनिफेस्टेशंस हैं। इसी से मोह का स्पर्श नहीं कर सकता। जब अपने स्वभाव में स्थित होकर के सब चीजों को, ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, मैं ही इन सब रूपों में हूं, वो एक ही तत्व सब रूप में है, जब इस चीज को अनुभव से जान लेता है जीव, तब मोह उसका स्पर्श नहीं कर पाता। क्योंकि मोह किस चीज से होगा? सभी कुछ तो वो स्वयं ही है। राग द्वेष किससे होगा? सब कुछ तो वो स्वयं ही है। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है ही नहीं। जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो तो विचार से दिखता है, उसका अस्तित्व नहीं है। जहां इमेज दिखती है हमको मिरर में, वो आभास मात्र है, विचार मात्र है। जहां दिख रही है वो इमेज, वहां तो कोई भी नहीं है। तो ऐसे ही फिर वो वस्तु को रूप में तो वह दिख है। क्या लिखा है यार ये? हाँ, प्रतिबिंब विचार युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है ही नहीं। ये तो ठीक हो गया। फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। मतलब न होते हुए भी मिरर में जो इमेज दिख रही है वहां कोई नहीं है, फिर भी दिखाई तो पड़ता है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। कह रहे हैं जैसे मिरर में इमेज न होते हुए भी दिखती है, वैसे ही इंद्रियों से ये एक्सटर्नल वर्ल्ड अपोजिट्स के रूप में पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है, न होते हुए भी। यानी कि बाहर जो भी हम देख रहे हैं वो मिरर की इमेज के समान ही न होते हुए भी भासित हो रहा है उस परम सत्य में, उस आत्म स्वरूप में जो वास्तव में है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है,
और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत है, अतएव मिथ्या है। कहते हैं शरीर तो आभास है ही नहीं, तो ये पंचभूतों का संघात नहीं है, पंचभूत से बना हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ दिखता है नहीं, प्रतीत होता है नहीं। क्योंकि जिस चीज से बना है, जिन तत्वों से बना हुआ लगता है, उनसे ये पृथक तो है नहीं, न अनुगत है, अतएव मिथ्या है। कहते हैं न तो उनसे बना हुआ है, पंच महाभूतों से, न उनसे अलग है, ये आभास मात्र है, ये है ही नहीं, यानी कि मिथ्या है शरीर। इसी प्रकार शरीर के कारणभूत कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है। यानी कि जो रूप रस गंध आदि के द्वारा ये पांच पंच महाभूत, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी आदि, पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं, ये पहले बात हुई थी। तो ये पंच महाभूत पंच तन्मात्रा से अलग नहीं है, क्योंकि पंच तन्मात्रा से ही पंच महाभूत बने हैं। देयरफॉर पंच महाभूत पंच तन्मात्रा से अलग नहीं है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, तब वह असत सिद्ध होता है, अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है। यानी कि पृथ्वी में गंध तन्मात्र ही है, गंध का तन्मात्र से बनी है, पृथ्वी एक्चुअली है नहीं, प्रतीत होती है न होते हुए। तो ये असत है, अनरियल है, आभास मात्र है। ये कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना क्लैरिटी मुझको भी नहीं आ रही है। आजा। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भी भ्रम रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं, तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। अब देखो, ये थोड़ा समझने का है। जो चीजें अलग अलग हमको दिखती हैं, पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली आदमी औरत, ये हमको क्योंकि परम तत्व का अनुभव नहीं है, इसलिए ये अलग अलग सत्य मालूम पड़ते हैं। और फिर ये भी लगता है, ये भी भ्रम रहता है कि जो चीज पहले थी वो अभी भी है, आदमी पहले था अभी भी है। और जैसे सपने में भी जागृत स्वप्न आदि अवस्था, सपने में भी दिखता है कि सो रहे हैं या जग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अनुभव होते हैं स्वप्न में, जबकि वहां कोई भी नहीं है। तो जब तक ये भिन्नताओं का अस्तित्व है, यानी कि हम अज्ञान में हैं, आत्मा अनुभव में नहीं हुआ है, जब तक ये जगत सत्य प्रतीत होता है, तब तक शास्त्रों में जो विधि निषेध के नियम हैं, वो तब तक फॉलो किए जाने हैं, वो करेक्ट हैं। मतलब अल्टीमेट सेंस में
तो एक परमात्म तत्व होने के कारण से, बाकी सब आभास रूप होने के कारण से, कोई नियम है ही नहीं, कोई विधि निषेध है ही नहीं। क्योंकि जब चीजें ही नहीं है, एक ही परमात्म तत्व है, तो उसमें विधि या निषेध क्या होगा? उसमें अच्छा और बुरा कहां से आएगा? एक ही तत्व है। तो वहां पर कोई विधि निषेध, कोई आइडिया ऑफ गुड और बैड वहां परसिस्ट नहीं करता, जब आत्म तत्व के अनुभव में जीव होता हो। लेकिन जब तक अज्ञानी है, जब तक ये संसार के तत्व सत्य मालूम पड़ते हैं, तब तक उसको शास्त्र के जो नियम हैं, जो करना है और नहीं करना है, विधि और निषेध, उनको फॉलो करना जरूरी है। उन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो पाप और पुण्य के स्वरूप कारण से नीचे और ऊंचे की गतियों में जाएंगे, और जो भी अच्छे और बुरे फल उनके होते हैं कर्मों के, वो सब फल भोगने पड़ेंगे, अगर विधि निषेध को फॉलो नहीं किया तो जब तक दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जो हम सब लोगों को हो रहा है, तो उसमें डूज एंड डोंट्स जो शास्त्रों में दिए गए हैं, उनको फॉलो करना एसेंशियल है। जब भक्ति में स्थित हो जाए, ज्ञान में स्थित हो जाए, आत्म अनुभव में स्थित हो जाए, तब विधि और निषेध के नियमों का कोई औचित्य नहीं है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तभी कहते हैं कि योगी विधि निषेध के नियमों के परे है, संत विधि निषेध के नियमों के परे है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित है। उसके लिए जगत आभास मात्र है, उसको जगत रियल नहीं मालूम पड़ता। इसलिए उसके लिए डूज एंड डोंट्स नहीं है, विधि और निषेध के नियम नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए विधि और निषेध के नियम पूर्ण रूप से फॉलो करना हम लोगों को आवश्यक है, क्योंकि हमको दृश्य जगत रियल मालूम पड़ता है। तो इसको यहीं आज विराम देते हैं, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को अगले संडे। नमस्कार।